हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो हम चल पड़े हैं कश्मीर यानी श्रीनगर की ओर पुणे से और हमारी फ़्लाइट है रात के 12 बजे। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। हम पुणे से दिल्ली ट्रैवल करेंगे और दिल्ली से श्रीनगर। अगर आपके साथ बच्चे हो और आप जनवरी और फरवरी के मंथ में श्रीनगर जा रहे हो तो मेक श्योर करिए कि आपके पास ढेर सारे गर्म कपड़े हो, क्योंकि इस समय वहाँ पे बर्फ़ होती है और वहाँ का टेम्परेचर -2 -3 डिग्री सेल्सियस होता है और क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी, हम सब लोग सेटल हुए यहाँ पे। अब हमें 2.5 आवर्स की जर्नी करनी है पुणे से दिल्ली और उसके बाद दिल्ली टू श्रीनगर हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट रहेगी, जो रहेगी सुबह 6 बजे। और दिल्ली टू श्रीनगर भी 2.5 आवर्स का डिस्टेंस है। दिल्ली एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है और ये इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। यहाँ पे ड्यूटी फ्री रेस्टोरेंट्स, गेम जोन, रेस्ट जोन भी है और ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था। फाइनली हमारा प्लेन आ गया है और अभी दिल्ली टू श्रीनगर भी हमें 2.5 आवर्स लगने वाले हैं। अर्ली मॉर्निंग हम श्रीनगर पहुँचे, सुबह का टाइम था 6 बजे का। और वहाँ से जो जैसे ही श्रीनगर के क्लोज हमारा प्लेन पहुँचा, वहाँ से हमें ऊंची ऊंची चोटियाँ, पहाड़ी दिख रही थी जो कि कम्प्लीटली पूरी तरह बर्फ़ से ढकी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। श्रीनगर के एयरपोर्ट पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। जनवरी का मंथ है और इस समय श्रीनगर का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसकी खूबसूरती सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में इसका बोलबाला है। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर जगह है ये। सिर्फ इंडियन टूरिस्ट को नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी श्रीनगर यानी कश्मीर अट्रैक्ट करता है। हर साल हज़ारों की तादाद में यहाँ पे अलग अलग जगह से टूरिस्ट आते हैं। आज डे 1 पर हम कवर करने वाले हैं निशान गार्डन, चश्मेशाही बाग और डल लेक। तो अब हम चल पड़े हैं चश्मेशाही बाग की तरफ। श्रीनगर में हर 100 मीटर के डिस्टेंस पे काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। मैं इंडिया में कई जगहों पे घूमी हूँ पर मैंने इतनी ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी आज तक कहीं पर नहीं देखी। तो फाइनली हम चश्मेशाही बाग जो है पहुँच गए थे। हमारे होटल से इसका डिस्टेंस था 30 मिनट्स। श्रीनगर के मुगल गार्डन्स और डल लेक, गुलमर्ग का फेमस गंडोला राइड, पहलगाम की खूबसूरती, सब कुछ बेहद खूबसूरत है यहाँ पे, जो लोगों को हमेशा से कई सालों से अट्रैक्ट करता आ रहा है। चश्मेशाही गार्डन में आप कश्मीर का ट्रेडिशनल अटायर पहनकर फ़ोटोज़ भी निकाल सकते हैं, जिसके चार्जेस आपको 300 to 400 पर पर्सन पर फोटोज़ लगते हैं। तो आप वहाँ के लोगों से निगोशिएट भी कर सकते हैं और यहाँ बेहद खूबसूरत फ़ोटोज़ ये लोग निकालते हैं। हमने भी वहाँ का लोकल अटायर पहन के फ़ोटोज़ निकाले और वो बहुत ही सुंदर आए थे। चश्मेशाही बाग के बाद अब हम आए हैं निशान बाग, जो कि डल लेक के एग्जैक्टली अपोजिट है। ये काफ़ी बड़ा बाग है और बेहद खूबसूरत बाग है। यहाँ पर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, हर तरफ ग्रीनरी थी। हालांकि उतनी ग्रीनरी नहीं थी जितनी अप्रैल और मई के मंथ में होती है, पर यहाँ का नज़ारा भी बेहद सुंदर और देखने लायक है।
डे 1 का हमारा लास्ट विजिटिंग स्पॉट है डल लेक। डल लेक का टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। यहाँ पे हमने शिकारा राइड भी किया और यहाँ की सुंदरता भी देखने लायक थी। सब कुछ बहुत ही सुंदर था। डल लेक चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और वो पहाड़ियाँ कम्प्लीटली वाइट स्नो में कवर्ड थी। वहाँ ग्रीन ग्रीन पेड़ भी थे जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे हमने शिकारा राइड किया और यहाँ पे लेक में शॉप्स भी है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल ट्रेडिशनल क्लोथ्स थे और काफ़ी कुछ चीज़ें थी यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करते हैं डल लेक में तो मेक श्योर करिए कि आप 50 to 60% प्राइस ड्रॉप करके चीज़ें खरीदें, क्योंकि चीज़ों के प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बताए जाते हैं। यहाँ पर आप 1 नाइट हाउस बोट पर भी स्टे कर सकते हैं जिसके चार्जेस होते हैं 2000 से लेके तो 20,000 पर नाइट के। कश्मीर में वॉलनट वुड आर्ट मुगल काल से चली आ रही है जो अपनी जटिल डिज़ाइनों और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस क्राफ्ट के लिए वॉलनट के लकड़ी के तने या जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। श्रीनगर को यूनेस्को द्वारा क्राफ्ट सिटी का दर्जा भी इसी के कारण मिला है। सेकेंड डे पे हमने गुलमर्ग कवर किया। श्रीनगर से गुलमर्ग का डिस्टेंस 50 किलोमीटर पे है। आपको 1 से 1.5 घंटे का डिस्टेंस श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंचने के लिए लग जाता है। गंडोला राइड में पर पर्सन चार्जेस है 800 to 850 फेज़ 1 के और अराउंड 1000 है फेज़ 2 के पर पर्सन। बच्चे अगर आपके साथ में हो तो बच्चों को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -1 -2 डिग्री सेल्सियस होता है। फेज़ 1 9000 फीट की ऊंचाई पर है और फेज़ 2 11000 फीट की ऊंचाई पे। गंडोला राइड में फेज़ 1 पहुंचने के लिए आपको 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं। गंडोला राइड की टिकट आप एडवांस में बुक कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन वेबसाइट से। फेज़ 2 पर बच्चों को अलाउड नहीं है और मोस्टली फेज़ 2 पर लोग जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। गुलमर्ग में विंटर के सीज़न में आप स्नो बाइकिंग और स्लेजिंग कर सकते हैं और ट्रैकिंग एंड हॉर्स राइडिंग समर के सीज़न में ही होता है। हॉर्स राइडिंग विंटर के सीज़न में यहाँ पे नहीं होता। गुलमर्ग का नाम गुलमर्ग रखा गया यूसुफ शाह चक के द्वारा 16वीं सेंचुरी में। जनवरी और फरवरी के महीने में गुलमर्ग पूरी तरह बर्फ में ढका हुआ होता है, पर अप्रैल और मई के महीने में यहाँ पे चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं, जिसकी वजह से इस जगह का नाम गुलमर्ग रखा गया है, मतलब मीडो ऑफ फ्लावर्स, फूलों का मैदान। गुलमर्ग में अगर आप 1 नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिजॉर्ट्स एंड होटल्स दोनों ही अवेलेबल है, जहाँ पे 3000 से लेके तो 20,000 तक पर नाइट चार्जेस होंगे। गुलमर्ग में रेस्टोरेंट्स भी है जहाँ पर आप खाने का स्वाद ले सकते हैं। कश्मीर में कावा बहुत ही फेमस है जो कि फ्रेगनेंट ग्रीन टी, सैफरन, कश्मीरी स्पाइसेस, नट्स एंड रोज पेटल्स के मिक्सचर से बनाया जाता है। ट्रेडिशनली इसे ब्रास के केटल जिसे सामोवर भी कहा जाता है, इन स्पाइसेस को उबाला जाता है ग्रीन टी के साथ और इसे ज़्यादातर सर्दियों में ही पिया जाता है।
यहाँ पे हमने वेरियस आइस एक्टिविटीज़ की, जैसे स्लेजिंग, एटीवी, बाइक राइडिंग। स्लेजिंग के चार्जेस पर पर्सन 1000 से लेके तो 2000 तक के हैं। यहाँ पर आप निगोशिएट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को उन्होंने 500 पर पर्सन तक चार्ज किए थे, डिपेंड ऑन निगोशिएशन। मैंने बहुत इन्जॉय किया स्लेजिंग को। स्लेजिंग करते करते मैं गिर भी गई थी आइस पे, क्योंकि वो बहुत ही स्लिपरी एरिया था। यहाँ की खूबसूरती बहुत ही सुंदर थी। पहाड़ कंप्लीटली बर्फ से कवर्ड थे। तीसरे दिन हम पहलगाम की ओर चल पड़े, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। पहलगाम श्रीनगर से 90 किलोमीटर के अंतर पे है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। पहलगाम को विलेज ऑफ शेफर्ड्स भी कहा गया है। ये लिद्दर नदी के किनारे बसा एक बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल है और पहलगाम में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ की खूबसूरत वैलीज को देखने के लिए। यहाँ पर फेमस है आरू वैली, बेताब वैली और बाइसरन वैली। बाइसरन वैली को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सबसे पहले पहलगाम में हम अपने होटल है, जिसका नाम हिल साइड रिजॉर्ट एंड स्पा है। यहाँ से व्यू बेहद खूबसूरत था। यहाँ पे हमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और पर नाइट चार्जेस यहाँ पे 6000 to 10,000 डिपेंड ऑन सीजन्स होते हैं। पहुँचते ही उन्होंने हमें सबसे पहले कावा दिया, जिसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी था। ये फ्रेगनेंस से भरा हुआ था। यहाँ पे वाईफाई भी है, स्पा की फैसिलिटी भी है। हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो था इंक्लूडेड था। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम सबसे पहले जाने वाले हैं आरू वैली। आरू वैली पहलगाम से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। आरू वैली की एंट्री फीस 25 रुपीज़ है और यहाँ पर आप सर्दियों में हॉर्स राइडिंग और स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। आरू वैली हरे भरे घास के मैदान, सफ़ेद बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और साफ नदियों के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। यहाँ की खूबसूरती और शांति आपके मन को बहुत ही सुकून देते हैं। आरू वैली के बाद अब हम चल पड़े हैं बेताब वैली की तरफ।
ये अराउंड 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है आरू वैली से। यहाँ की एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन फॉर एडल्ट और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए बेताब वैली की टिकट है 50 रुपीज़। 1983 में आई सनी देओल की मूवी बेताब पर इस वैली का नाम रखा गया है। इससे पहले इस वैली का नाम था हाजन वैली। फोर्थ डे पर हम गए श्रीनगर में स्थित लाल चौक, जिसे घंटाघर भी कहा जाता है। ये सेंट्रल शॉपिंग हब है और यहाँ पश्मीना शॉल से लेकर तो खूबसूरत कारपेट और ड्राई फ्रूट्स भी पाए जाते हैं। कश्मीर की यात्रा मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ की वादियाँ, बर्फीली पहाड़ियों, शांत झीलों और गर्मजोशी से भरे लोगों ने मेरे दिल पर एक अमीर छाप छोड़ी। कश्मीर वाकई में धरती का स्वर्ग है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह एक्सपीरियंस देखकर आप भी इस स्वर्ग में यात्रा करने का मन बना लेंगे। ढेर सारी शानदार और अविस्मरणीय यादों के साथ हमने कश्मीर को अलविदा किया।